एज अ सीए, एसीसीए और सीएमए स्टूडेंट जब आप ऑडिट फर्म्स में जाएंगे तो वहां से आपको क्लाइंट्स पे भेज दिया जाता है। अब क्लाइंट पे जब आप वर्किंग करने बैठोगे एक्सेल पर, तो ऐसे कौन से एक्सेल के फंक्शंस और फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए। सो इस ट्यूटोरियल में हम आपके साथ 20 फार्मूलाज शेयर करने वाले हैं। सो आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कोई भी फार्मूला आपने मिस नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीए या एसीसीए स्टूडेंट को अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करते वक्त कौन से एक्सेल फंक्शन का पता होना चाहिए ताकि वो अपने पहले ही क्लाइंट पर अच्छा परफॉर्म कर सकें और फ्यूचर के लिए ये चीज़ उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो यूजुअली पहले क्लाइंट पर न्यू ट्रेनिस को एक्सपेंसेस का एरिया दिया जाता है, तो इसीलिए हम एक्सपेंसेस का डाटा यूज़ करके आज सीखते हैं एक्सेल के टॉप 20 फंक्शन। तो जिनमें ये 20 फंक्शन शामिल हैं। सबसे पहले किस तरह रिमूव करने होते हैं ग्रिड लाइन एक्सेल शीट की, फिर अपनी तरफ से अप्लाई करने होता है बॉर्डर, फिर चेंज डेट फॉर्मेट, फिर कन्वर्ट डेट इनटू मंथ्स, फिर लेफ़्ट फंक्शन क्या होता है, राइट फंक्शन क्या होता है, फिर आगे सेल का कलर किस तरह चेंज करना है, फिर टेक्स्ट का, बॉर्डर का, इस तरह फिर वैल्यूज़ का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह चेंज करना है। उसके बाद फिर सम का फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है, फिर एक लोअर बार के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, फिर सब टोटल आ जाता है, फिर कॉलम की और रो की जो विड्थ है वो किस तरह चेंज करनी होती है, फिर अगर डुप्लीकेट वैल्यू हैं तो उनको किस तरह रिमूव किया जाता है। उसके बाद फिर सम इफ्स आ गया कि डिफरेंट कैटेगरी का अगर हमने सम करना है तो वो किस तरह करेंगे एक नई शीट पर। फिर वी लुकअप आगे, फिर काउंट इफ, फिर डिफरेंट सेल को या डिफरेंट शीट्स को लिंक किस तरह करना है आपस में, फिर सेल रेफरेंसेस। तो ये हमारे पास डाटा है। इस शीट का नाम लेट से डाटा रख देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया एक्सपेंसेस का डाटा है, जिसमें सबसे पहले कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर आ जाता है, फिर ट्रांजैक्शन टाइप इसको कह लेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप क्या है कि रॉ मटेरियल पे एक्सपेंस हुआ है हमारा, या फिर यूटिलिटीज़ पे हुआ है, मेंटेनेंस पे हुआ है, या सैलरी वगैरह पे की है। तो आगे ये इसकी डिटेल आ गई एक, जिसमें नंबर और डिटेल ट्रांजैक्शन का नाम वगैरह जो वो इकट्ठा आ रहा है। फिर आगे लेट से हमारे पास डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई कि क्या चीज़ हमने परचेज़ किया है, फिर उसके बाद आ गई उसकी अमाउंट, फिर पेमेंट मेथड आ गया कि किस मेथड के ज़रिए हमने पेमेंट किया है, और बैंक के ज़रिए किया है, इस एक्सपेंस की, या फिर कैश में किया है, किस तरह किया है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो हम करते हैं रिमूव ग्रिड लाइंस। तो ये जो पीछे आ रही हैं ग्रिड लाइंस, इनको रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+W+V करने से ये जो ग्रिड लाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये इंडस्ट्री की जो फर्म में यूजुअली हम वर्किंग करते हैं एक्सेल पर, ये प्रैक्टिस होती है कि एक्सेल की ग्रिड लाइंस जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं, और हम उसके बाद जो है अप्लाई बॉर्डर वाला हमारा दूसरा फंक्शन वो अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए हम जो हमारा टॉप सेल है डाटा का, उससे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट करेंगे, पहले एंड वाले कॉलम तक सिलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल डाउन कर देंगे। तो ये हमारा सारा जो डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर Alt+H+B+A करके इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे हम। तो उसके बाद चेंज डेट फॉर्मेट, हमारे पास डेट डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकती है। इसमें इधर से अगर हम देखें, इस तरह लॉन्ग डेट भी आ सकती है, शॉर्ट डेट आ सकती है, नंबर में भी आ सकती है। तो इसको हमने सारा कॉलम सेलेक्ट करके चेक करना है, Ctrl+Shift+3 प्रेस करने से ये इस फॉर्मेट में आ जाए। सबसे पहले डे आ रहा हो, फिर मंथ आ रहा हो, फिर एंड पे ईयर आ रहा हो। तो इसके जितने भी सेल में डेट जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं आएगी, तो उतना हम सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में आ रही हैं,
तो इसको सिलेक्ट करके हम ऑल्ट ए ई कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हम अदर में जाकर इधर स्लैश टाइप करके नेक्स्ट करेंगे और डेट में जाकर डे मंथ और ईयर वाला सिलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। ये इसने आप देख रहे हैं कि उसको भी उसी फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट जो है हमारा कन्वर्ट डेट इनटू मंथ, तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है इस फॉर्मेट में चेंज करने का कि इसको हम मंथ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर हम सबसे पहले कॉलम ऐड करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे कॉलम को सिलेक्ट करके, तो वो लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम ऐड कर देगा। इसका नाम हम रखते हैं मंथ। तो इधर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इधर टेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करके कोमा इन्वर्टेड कोमास 4 टाइम एम टाइप करेंगे, 1 2 3 4, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि उसने डेट को मंथ में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम नीचे जाकर कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल अप से वहाँ तक सिलेक्ट करके जहाँ पर हमने पहला फॉर्मूला लगाया है कंट्रोल डी कर देंगे, तो उसने सारा ड्रैग कर दिया। फिर इसको हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल आल्ट वी करके पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे। तो उसके बाद जो है हम सीखेंगे कि लेफ़्ट फंक्शन और राइट फंक्शन उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इन केस हमारे पास ये ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन टाइप जो है एक साथ एक ही कॉलम में आ रही हो, अगर इस तरह ये नंबर आ रहा है कि उस रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, तो इसको हमने इसमें से अगर हमें नंबर सेपरेट करना हो तो वो हम राइट या लेफ़्ट वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो अगर तो जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो टेक्स्ट की, जिस तरह इस केस में है, तो वो फिर हम लेफ़्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर राइट साइड पे आ रहा हो तो हम राइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेट्स से इज इक्वल टू लेफ़्ट, ये कॉलम सेल सेलेक्ट करेंगे और कोमा डालकर जितने भी डिजिट हमें चाहिए होंगे उतना इधर टाइप करेंगे। लेट्स से हमें 4 डिजिट चाहिए तो 4 टाइप ब्रैकेट क्लोज, तो उसने लेफ़्ट साइड से हमें 4 डिजिट तक नंबर निकाल कर दे दिया। फिर इसी तरह इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से ड्रैग कर देंगे और इधर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, लेफ़्ट या राइट फंक्शन। इस तरह लेट्स से इस केस में ये जो नंबर है ये आ रहा है एंड पर, इज इक्वल टू राइट इधर टाइप करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा 4 एंटर करेंगे, वो राइट वाले फॉर्मूला से उसने हमें नंबर जो है निकाल कर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो ये है कि चेंज कलर ऑफ सेल, ये सेल, फिर आगे चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट और चेंज कलर ऑफ बॉर्डर। ये हम सीखते हैं कि ये किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले ये कलर वगैरह हम यूजुअली करते हैं जो हमारी टॉप रो होती है डाटा की, उस पर सारी रो सेलेक्ट करके जहाँ तक डाटा आ रहा है हमारा Alt H करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें डिफरेंट कलर आ रहे हैं। हम इधर से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं। लेट्स से हम ये वाला डार्क ग्रीन कलर कर देते हैं, इसको एंटर करेंगे। उसके बाद इसमें जो टेक्स्ट आ रहा है उसका हम कलर चेंज करेंगे Alt H FC से। तो इसी तरह वो एक बॉक्स ओपन कर देगा। इधर से जाकर हम ये सिलेक्ट करके रो Alt H FC, लेट से हम ये जो वाइट कलर है ये सिलेक्ट कर देते हैं। ये उसने टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दिया। इसके बाद जो बॉर्डर आ रहे हैं इसके, उसका भी हम कलर जो है वो Alt HBI सबसे पहले करेंगे चेंज करने के लिए। जैसे कलर सेलेक्ट करके लेट से हम इसका वाइट कर देते हैं, एंटर करेंगे, फिर Alt HBA कर देंगे।
ये आप देख रहे हैं कि टॉप रो का जो बॉर्डर कलर है वो भी चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा 10th नंबर पर आ रहा है फंक्शन, वो ये है कि चेंज फॉर्मेट ऑफ वैल्यूज़ टू अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं अमाउंट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारे पास आ रही हैं विदाउट डेसिमल प्लेसेस। इससे सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि एग्जैक्ट फिगर कितनी है, मिलियन में है या बिलियन में है या लैक्स में है, 1000 में है। ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसको हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन से, फिर Alt H K करेंगे तो ये इसको वो डेसिमल प्लेसेस लगा देगा। फिर Alt H9 हम 2 दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो वो जो पॉइंट के बाद डेसिमल आ रहे हैं उसको वो रिमूव कर देगा। तो अब इधर से हमें एग्जैक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये लेट से 320 के है, ये 210 के है, ये 78,000 है। तो इस तरह हमें इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करने से आइडेंटिफाई हो रहा है। ये इधर से भी चेंज हो जाता है, इधर जाकर हम इसको ये करेंगे काउंटिंग फॉर्मेट और इधर से हम 2 दफ़ा ये प्रेस कर देंगे। तो नेक्स्ट ये है कि ये हमने डाटा को फॉर्मेट कर दिया है। तो उसके बाद अप्लाई सम फंक्शन। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है तो हमने इसको सम फंक्शन अप्लाई करना होता है इज इक्वल टू सम। इसको रेंज दे देंगे डाटा तक जहाँ तक वैल्यूज़ आ रही हैं, हमें उसका सम चाहिए वैल्यूज़ का। इसको हम कंट्रोल बी से बोल्ड करके Alt HBI करके दोबारा हम जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक करके Alt HBB करेंगे तो वो बॉटम डबल बॉर्डर लगा देगा। और इसको लेट से हम लिख देते हैं टोटल। तो ये हमने देख लिया है कि जो सम का फंक्शन है वो किस तरह हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद लोअर बार के कुछ फंक्शन होते हैं तो उसके लिए हमें कॉलम सेलेक्ट करना होता है। ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये इसकी जितनी भी हमने वैल्यू सेलेक्ट की है उसका एवरेज दे रहा है, काउंट दे रहा है कि कितनी ट्रांजैक्शन है, फिर सम दे रहा है टोटल कितनी है। तो इसका हम इधर राइट क्लिक करके तो ये डिफरेंट फंक्शन हमारे पास ओपन कर देता है जिसमें हम इनको अगर टिक करते जाएँ या मार्क करते जाएँ तो वो वाली वैल्यू हमें नीचे वो प्रोवाइड करता जाएगा, जो वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। जिस तरह मिनिमम इसमें वैल्यू अगर हमें देखनी हो कितनी है वो हमें बता रहा है, इस तरह मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। इन चीज़ों का हम एनालिसिस से चेक कर सकते हैं थ्रू लोअर बार फंक्शन जो है डिफरेंट तरह के मार्क करके, या जो हमें नहीं चाहिए उसको हम अनमार्क करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अप्लाई सब टोटल। तो ये जो है हमारे टॉप रो उसके ऊपर वाली सेल पे यूजुअली हम इसको अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू सब टोटल 9 करके कोमा, और फिर हम इसको रेंज दे देंगे। फिर इसका हम ये इधर से फॉर्मेट चेंज कर देते हैं काउंटिंग फॉर्मेट में। तो कंट्रोल शिफ्ट L से इसको हम फ़िल्टर अप्लाई करके, तो इसका पर्पस ये होता है कि जिस तरह हमें हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप में डिफरेंट तरह की आ रहे हैं एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है, यूटिलिटीज़ आ रही है, मेंटेनेंस वगैरह आ रहा है। तो अगर हम इधर से ऑल डाउन करके या सिलेक्ट ऑल पर आकर स्पेस से अनसेलेक्ट करके मेंटेनेंस को सिलेक्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं, ये हमने एक कैटेगरी की एक्सपेंस की सिलेक्ट कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर जो सम आ रहा है तो ये सिर्फ जितना भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है उतनी वैल्यूज़ का वो सम दे रहा है। तो सब टोटल का फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करके फ़िल्टर कर दिए तो हम उसका सम देख सकें कि कितना आ रहा है। तो इसी तरह अगर इसको Alt AC करेंगे तो वो जो फ़िल्टर लगा कर हमने सेलेक्ट किया था वो उसको अनसेलेक्ट कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं कि वो सम जो है अब टोटल वैल्यू का आ रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शन है वो है एडजस्ट विड्थ ऑफ कॉलम एंड रो, के कॉलम और रो की हम विड्थ जो है वो किस तरह एडजस्ट करेंगे।
तो ये जो फर्स्ट कॉलम होता है इसकी नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि इसकी जो हम विड्थ है वो 0.5 पे रखते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+H+O+W, इसको हम 0.5 कर देंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह अगर हमें रो की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा करनी है तो वो Alt+H+OH करेंगे, इसको जितना भी करना हो। नॉर्मल हम 13 to 14 रखते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं, एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो रिमूव डुप्लीकेशन है। तो ये डाटा है, इसमें से लेट से हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कॉलम में आ रही हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस आ रहे हैं। इसका हम Ctrl+C करके एक नई शीट ओपन करते हैं। इसका नाम लेट से रख देते हैं हम समरी। इधर इसको Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं, Alt+W+VG करके इसकी ग्रिड लाइन रिमूव करते हैं, इसको Alt+H+W करके 0.5 पर एडजस्ट कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसको रैप टेक्स्ट हुआ है, तो इधर से हम इसको अनमार्क करके, तो इधर से भी हम इसकी जो विड्थ है वो डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके जिस डाटा से भी हमने रिमूव करनी हो डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो डाटा में जाएंगे, हम रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा एक बॉक्स। तो इसको हम ओके करेंगे। ये हम बता रहा है कि 46 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई थी, वो रिमूव हो गई हैं। इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमने देख लिया कि रिमूव डुप्लीकेशन किस तरह करनी है। आगे है सम इफ्स का फंक्शन। तो सम इफ्स का फंक्शन हम यूजुअली हमें अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी का हमारे पास एक्सपेंस आ रहा हो, तो हमें एक नई शीट पे हर कैटेगरी का एक्सपेंस चाहिए हो, सम चाहिए हो एक्सपेंस का, तो उसके लिए हम सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम इधर टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ्स, डाटा में जाएंगे। सबसे पहले हम जो वैल्यू है हमारी, इसका सम करना है, उसकी रेंज है वो देंगे और F4 से फिक्स कर देंगे, फिर कोमा, फिर कैटेगरी जो भी है हमारे पास उसकी रेंज देकर F4 से फिक्स करेंगे, फिर कोमा, वापस आकर वो इधर सेल का रेफरेंस दे देंगे, एंटर कर देंगे। इसी तरह सेलेक्ट करके Ctrl+D कर देंगे। फिर हम ये सारा कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस से, तो इधर इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देते हैं। नीचे हम इसका सम लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट उतना ही हमारे पास सम आ रहा है। इसको हम लिख देते हैं अमाउंट या एक्सपेंस। इसको Ctrl+C करके इधर पेस्ट एज फॉर्मेट कर देते हैं, Alt+H+B करके बॉर्डर लगा देंगे और नीचे Alt+H+B। तो ये हमने सीख लिया है कि सम इफ्स का जो फंक्शन है वो किस लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है वी लुकअप का। तो वी लुकअप का यूजुअली फंक्शन यूज़ होता है इन केस ये हमारे पास डाटा है, आपने डाटा वगैरह की फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी, समरी वगैरह बना ली, उसके बाद आपने क्लाइंट के साथ जो है सैम्पल शेयर करना है कि इस सैम्पल के अगेंस्ट हमें स्पोर्टिंग दे दें, ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें सैम्पल बेस पे। हमारे पास सैम्पल आता है रैंडम कुछ आ रही है, लेट से हमारे पास कुछ ये ऊपर से सैम्पल आ गए, सेलेक्ट कर लिए हमने, कुछ ये नीचे से आ गए हैं। तो अगर हमें ट्रांजैक्शन नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी सारी जो डाटा में जिस तरह ट्रांजैक्शन आ रही है, डिटेल आ रही है, या फिर राइट लेफ़्ट या डेट मंथ डिस्क्रिप्शन वैल्यू वगैरह आ रही है, ये अगर हमें चाहिए हो इधर ये सारी चीज़ें, तो ये हम इधर वी लुकअप के ज़रिए ला सकते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, ये सेल का रेफरेंस देंगे, इधर कोमा,
डाटा में वापस आएंगे, जिसका रेफरेंस उधर दिया है हमने उस कॉलम से सिलेक्ट करके एंड वाले कॉलम तक जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए उधर रे सेलेक्ट करके F4 से फिक्स करेंगे, फिर कोमा लगा कर सबसे पहले हमें ये चाहिए उस कॉलम का रेफरेंस दे देंगे। तो ये सेकंड कॉलम है तो इधर हम 2 टाइप करके फिर कोमा फॉल्स एग्जैक्ट मैच कर देंगे। इसी तरह कंट्रोल C करके इधर हम कंट्रोल V करेंगे। वो फार्मूला तो पेस्ट कर देगा लेकिन वो एक सेल को आगे लेकर जाएगा। तो इधर से हम सिंपली ये करेंगे कि इसको C की जगह B कर देंगे, इसको इसमें एक ऐड करते जाएंगे, इसको 3 कर देंगे, इसी तरह इसको B करके इसको 4 कर देंगे, इसको 5 करके इसको B कर देंगे, इसी तरह 6 करके इसको B कर देंगे और फिर हमारे पास कॉलम नंबर 7 आ जाएगा। इसी तरह इधर B आ जाएगा, एंड पे कॉलम नंबर 8 और इधर हमारे पास B आ जाएगा। तो इसको हम फिर सिलेक्ट करके नीचे तक जहाँ तक भी हमें डाटा चाहिए उसको ड्रैग कर देंगे कंट्रोल D से, Alt HBA अप्लाई करके हम इस पे इसके बॉर्डर लगा देंगे। तो ये हमने सीख लिया है कि हम जो है हमारे पास VLOOKUP फंक्शन वो किस तरह अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है या फंक्शन है वो ये है कि काउंट इफ का फंक्शन जो है वो किस तरह यूज़ होता है। तो ये हमारे पास समरी आ गई। अगर हमें डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रांजैक्शन का नंबर फाइंड करना हो कि जिस तरह एक्सपेंस में रॉ मटेरियल की कितनी ट्रांजैक्शन आ रही है, यूटिलिटीज़ की कितनी ट्रांजैक्शन आ रही हैं, तो हम काउंट इफ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। इधर हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, डाटा में जाकर उस कॉलम का इधर हम रे देंगे, कोमा डालकर इधर हम टाइप करेंगे रॉ मटेरियल, इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज। ये उसने हमें बता दिया कि इसकी 12 ट्रांजैक्शन आ रही हैं। इसी तरह बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका इधर हम नाम सिर्फ चेंज करते जाएंगे। लेट्स से इसकी यूटिलिटीज़ है, इधर हम यूटिलिटीज़ कर देंगे। तो ये उसने यूटिलिटीज़ की ट्रांजैक्शन बता दी है। इसी तरह इधर हम मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेनेंस की बता दी है। इसी तरह एंड पे जो हमारे पास सैलरीज़ की कैटेगरी आ रही है, तो ये आप देख रहे हैं टोटल इसका 50 आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कि हम डिफरेंट जो शीट्स हैं उनको आपस में लिंक किस तरह कर सकते हैं। तो ये जो समरी है, लेट्स से हमारे पास हम एक अपनी टॉप शीट बनाते हैं जिससे हम जब भी हमने रिव्यू करवाना हो तो हम टॉप शीट से स्टार्ट करवाते हैं, मैनेजर को करवा रहे हैं या फिर पार्टनर को। तो इधर हम हमारे पास टोटल आ रही होती है एक्सपेंसेस की फिगर या कोई भी हेड हो अकाउंट्स का। तो इधर हम उसका कंपैरिजन भी शो करवाया होता है कि 2026 जो हमारा करंट पीरियड है उसकी वैल्यू कितनी है, प्रायर पीरियड में कितना था वो एक्सपेंस और वेरिएंस कितना है, फिर परसेंटेज। एंड पे हमने एक टिक मार्क का ऐड किया होता है कि इसकी जो वेरिएंस आया है इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से वेरिएंस आया है। तो इधर हम इसको लिंक कर देते हैं इज इक्वल टू समरी में जाकर उस सेल पे क्लिक करके एंटर करेंगे। एक तो इस तरह भी हो जाता है। दूसरा इसका तरीका ये है कि इसको कंट्रोल C करके इस सेल पर लाकर Alt HVN कर देंगे, वो इधर लिंक लगा देगा। तो फिर अगर हम उस सेल पे जाना चाहें कंट्रोल P के जो साथ वाला बटन है वो प्रेस करेंगे तो वो हमें उस सेल पर ले जाएगा। इसी तरह अगर हम उस सेल से वापस आना चाहते हैं तो F5 प्रेस करके एंटर करेंगे तो वो वापस ले आएगा हमें। तो इस तरह हम अगर डिफरेंट शीट्स हैं, यूजली 8-10 शीट्स होती हैं एक वर्किंग पेपर में, तो वो एक
कुछ आगे पीछे होती हैं, तो अगर हमें पहली शीट से डायरेक्टली एंड वाली शीट में जाना हो तो हम ये लिंकिंग के ज़रिए जा सकते हैं। तो एंड पे जो सबसे आखिर में हमारे पास आ रहा है फंक्शन, वो सेल रेफरेंसेस का है। तो इसमें हम ये करते हैं कि इन केस हमारे पास डिफरेंट करेंसीज में आ रही हैं, हमने पेमेंट करनी है, AU ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करनी है, USD में करनी है, सऊदी रियाल में करनी है, तो हमारे पास ये आ रही हैं पेमेंट। तो इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हमने इस डिफरेंट कहने की करेंसी में कन्वर्ट करना है, और ये हमारे पास ऊपर एक्सचेंज रेट आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल रेफरेंसेस। ये दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है फिक्स, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसमें हम ये देकर जो फॉरेन करेंसी है इज इक्वल इनटू जो भी हमारा रेट है उससे मल्टीप्लाई करके इसको हम F4 से फिक्स कर देते हैं। तो इसको अगर हम नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल D से ड्रैग करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो B वाला कॉलम है उसमें सिर्फ रो चेंज हो रही है, कॉलम जो हमारा है वो फिक्स है। और साथ में जो 270 है ये सेल भी हमारा फिक्स हो गया है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसमें उस सेल की हम दोनों C से मुराद हमारा कॉलम और 3 से मुराद है रो नंबर, तो दोनों हमने उसकी फ़िक्स कर दी है, मतलब कि वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। दूसरा हमारे पास होता है फिक्स सेल रेफरेंस, जिसमें हम ये करते हैं कि हम एक चीज़ को फिक्स कर देते हैं, दूसरी को मूवेबल रखते हैं। इस तरह हमने इसमें ब्लू वाले में हमने B को यानी कॉलम को फिक्स कर दिया, लेकिन वो रो में मूव कर सकता है। इसी तरह हम रेड वाले में हमने रो को फिक्स कर दिया है, लेकिन वो कॉलम में इधर आगे मूव कर सकता है। तो इसको हम कंट्रोल C करके अगर हमने पूरी टेबल पे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट V करके फार्मूला, तो ये आप देख रहे हैं। अगर हम इधर जाएंगे तो वो ब्लू वाला सेल जो हमारा है वो कांस्टेंट रहेगा, और हमें जो एग्जैक्ट हमारी राइट वैल्यू है आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन था सेल रेफरेंसेस, जिसमें दो तरह के सेल रेफरेंस हमने देखे हैं किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं उनको। तो ये आज हमने यहाँ तक ही सीखना था कि ये जो बेसिक चीज़ है ये CA ट्रेनिंग्स को वाइल स्टार्टिंग देयर आर्टिकलशिप, ये चीज़ें उन्हें इंश्योर होनी चाहिए।